I have a lot of question marks, but a lot of things happen, and to me, the Shehzad Sheikh character, to me, became more interesting because अब वो question mark आ गया उसके, शक आ गया उसमें ना कि is he that good? Is he this person that he's pretending to be or is he not? फिर मैंने एक सवाल सोचा बिकॉज मुझे लगता है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है इसको किसी तरीके से कि पहले उसने इसको बिल्कुल ब्रश ऑफ किया, अब हल्का सा उसने इसको ढील दी, फिर उसने थोड़ा सा इट्स लाइक यू गिविंग समवन लिटिल बिट ऑफ अ ट्रीट, थोड़ी सी आपने ट्रीट दी, सो यू कीप दैट पर्सन इंटरेस्टेड इन यू, except she's more than interested in him, but he's kept a thing. And now I'm thinking, because वो जो था सीन जिसमें उसका ब्रदर इन लॉ आता है पैसे मांगने के लिए या उसको घर से बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ शहजाद इज़ द हीरो ऑफ द मोमेंट. एंड तो मैंने सोचा, मैंने कहा आर ऑल दीज मैन इन इट टुगेदर. शुरू वहाँ से हुआ था. क्या था नाम उसका, नाम क्या था, द फर्स्ट बॉय, जुनैद, जमशेद, नबील, द फर्स्ट किड. हाँ जुनैद, हाँ जुनैद सेकंड वाला था. जुनैद, हाँ जुनैद वो सेकंड वन, फर्स्ट वन अली आया, अंसारी आया बीच में. उससे पहले the first actor was Nabeel, second actor was उसने Ali कहा था Ansari. ना कि he told Ali Ansari के get out of here because you're going to get trapped, blah blah blah. Then Ali Ansari, and then Ali Ansari का. So I'm just thinking, is it all these people, have they all gone to the jail and had a meeting with the husband and sort of, like, मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी conspiracy चल रही है. But it wasn't. Thing is, Mama, I think started getting a little slow from the last 2 episodes. कि कहानी थोड़ी सी मुझे फंसी भी लग रही थी. But इसमें मुझे लगता है चीज़ें बहुत हुई हैं. The thing is that logically कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं इतना समझ आया. But चीज़ें काफ़ी हुई हैं in the sense के like the 4 or 5 things. Even Asiya is suddenly saying I'm so sorry after she meets her husband. Like you're always thinking ke, is this a planned thing? Is this going to go somewhere? So from that angle, I thought it was an interesting 2 episodes. But I do have many question marks. One thumbs up. ये मेरा सवाल आपसे है. The change is too quick. It was much too quick for the time period. वो कह सकती थी कि चाबी घूम गई है, मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगी या कुछ भी. मैं भी कॉल पे हूँ, मुझे तकरीबन 1 घंटा दे दे, मैं आपको देके. हाँ, मैं अभी लाती हूँ. तो उस टाइम पे, लेकिन it was very, ये अच्छा था कि वो लाइट नहीं ऑन हो रही थी उस कमरे की, वो चीज़ ठीक थी. बट मेरा सवाल है कि आसिया क्यों इतनी अच्छी हो रही है. एंड दिस इज़ आफ्टर मीटिंग आशिक. ये मेरा एक सवाल है कि आशिक से जब वो मिली है, इवन दो उसने उसको मना किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जब वो वापस गई है उसने अपोलोजाइज़ किया जीजी को, और मैं आपको गलत समझ रही थी ये वो, फिर जीजी कहती है तुम और वो एक स्माइल देती है जीजी को. सो दे आर इनको. लेकिन मेरा फिर भी ये सवाल है कि व्हाई इज शी बीइंग सो नाइस. पैसे भी मिल रहा है ना. नो, आई हैव अ फीलिंग कि आशिक का भी कोई एंगल आएगा. हाँ, it has to be. That's why I feel कि this guy, him turning suddenly, confusing us with this flashback that he has with this girl, which is basically telling us that maybe he's a player, and because अब वो उसको entrap भी कर सकता है. Maybe he's entrapping her. Maybe he's saying all these things and he's going to, आगे जाके जो भी पोल खोलेगा, the way he's done it, meaning पहले उसने अपना एक persona दिखाया कि this is who I am. But then अगर ऐसा है तो फिर but the wife is very, अच्छा नहीं, and also he is overly lovey-dovey with the wife. अच्छा. जितना वो है ना कि तुम चलो overly lovey-dovey, so maybe there is उस पे भी एक question mark आता है. So I didn't mind his whole thing कि अगर उसकी personality actually ये है, मुझे लगता है कि ये जीजी को entrap कर रहा है somehow the other. He's going to. देखिए हमारे the other thing, हाँ सॉरी मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ. हमारे इसमें 2 सवाल थे. एक तो ये कि रुखसाना और नीडो का जो एंड था, हमारी तशनगी रह गई कि वो क्या हुआ. और फिर दूसरा एक सवाल हमारे पिछले एपिसोड में ये था कि भाई ये जो नीडो है, उसकी बीवी और वो दोनों आपस में इतना क्यों. मेरा ये तो इस वक्त आहिन बाबर हमारे साथ है, उनसे बात जान लेते हैं. वो तो छोड़ के चली गई इसको. वही तो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. नीडो स्पीकिंग. कैसे हैं आप नीडो स्पीकिंग. अल्हम्दुलिल्लाह.
पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम मरीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मैम ठीक नादिया हूँ। कैसी हैं? बिल्कुल लतीफ़ा, आप सही कैसी है, हैं? थैंक यू। वालेकुम सलाम, वेरी बिल्कुल ठीक। नाम हम पे भी सब ठीक रोशनी है, डालो आप जरा। कैसे हैं? नाम मुकर्रम मैं पूछो, बिल्कुल नीडो क्या ठीक, नाम था भाई? बिल्कुल fit। तो ये मुझे जी, बताएं हाँ, कि आपने तो लव मैरिज की थी, इतनी अच्छी मोहब्बत की शादी थी आपने, जिज्जी को आपने हाँ। बीच में मिलाया, तो बाद में बीवी इतनी जल्दी बुरी लगने लग गई आपको? देखें असल में ना जीजी के काम था मुझे स्ट्रेस। सही क्या? है, जीजी जीजी का के काम से स्ट्रेस हो गया था। अच्छा अच्छा। सही है। सेकेंडली ये था कि मैं जैसे ही घर में घुसता था ना तो वो मुझसे करना शुरू कर देती थी सवालात कि भाई तुम कहाँ थे, सही है, एंड आप किन कामों में मसरूफ हैं, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो बेसिकली मुझे लगता है मेरे वहाँ पर मतलब नीडो के नजरिए से उसके साथ जो मैंने रवैया इख्तियार किया उसके स्ट्रेस की बुनियाद पे था। क्या था? अच्छा, यानी Stress की कि वजह से। आपके कैरेक्टर और को चिढ़ ये नहीं जाता पसंद था। था कि ज्यादा सवालात हो, अगर मोहब्बत है तो फिर हालांकि यकीन करो, उससे सवाल तो ज्यादा मत करो। शक हो जाए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो मैंने आप लोगों की वो एपिसोड देखी जिसमें आप यू गाइस वर डिस्कसिंग कि ऐसा क्यों हुआ और मुझे सवाल करना चाहिए था राइटर से। तो ये मैं भी उसमें कहीं ना कहीं एग्री करूंगा कि इतना रूड वो क्यों हुआ। ठीक है, इतना रूड नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी तरफ से भी हो सकता है कि या मेरी तरफ से हो सकता है या फिर एक कोई ऐसा सीन होना चाहिए था उसके अंदर जिसमें एक सीन होता है जिसके अंदर मैं वहां से आ रहा हूँ रुखसाना के पास से और मैं दोनों चीजों के दरमियान, सज्जल और रुखसाना के दरमियान मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं उन दोनों चीजों को साथ चला सकूं, वाइल जीजी भी मुझे डांट रही है बिकॉज देयर इज सर्टेन प्रेशर मेरे ऊपर वहां से। सीन था, ये सीन था। नहीं था मैं कह रहा हूं होना चाहिए था। ऐसा सीन भी होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि अगर आपका कैरेक्टर इतना स्मार्ट था कि जैसे ही आपको हाँ। लगा कि बीवी ने नंबर निकाल लिया रुखसाना का, तो आपने वहां पे ऑलरेडी वॉइस नोट भेज दिया है एंड यू आर थ्रू आउट, शुरू ड्रामा से लेके अब तक यू आर सुपर मैनिपुलेटिव, हर चीज को हाँ। आप वो कर लेते हैं। पहले आप एक डिलीवरी बॉय बन के आए, फिर आप एक इलेक्ट्रिशियन बन के आए, फिर आप एक फकीर बने, फिर आप कुछ और बने, फिर डाकू बने, सब कुछ चीज़ें आप बन रहे थे। तो वो तो बड़े आप इंटरेस्टिंग थे। खैर, ये तो जो भी राइटिंग में था, मुझे ये बताएं कि ये कैसे ड्रामा आपको मिला, एक्सपीरियंस कैसे स्टार्ट हुआ और क्या रोल नरेट किया गया आपको? क्योंकि इनिशियली तो हमने कहा था कि शायद आप वैसे ही एक हाँ। सपोर्ट कास्ट में हैं, बट फिर तो आपका बड़ा अच्छा कैरेक्टर बन गया था। डिलीवरी बॉय लगे बस। अच्छा, तो ये शुरू इस तरह हुआ कि मैं एक दिन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मुझे कॉल आई। मदर इशफाक एसोसिएट डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, तो वो मेरे प्लेज वगैरह, थिएटर प्लेज वगैरह देखने आते थे नापा के अंदर ना। ओह, यू आर फ्रॉम तो- नापा? जी मैं नापा से हूँ, वहाँ का ग्रेजुएट हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ प्लेज एंड एक्ट भी करता हूँ। जबरदस्त। जूनियर है आप हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब मुझे 1 साल हुआ ग्रेजुएट हुआ, ओह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हुए हो, ठीक। हाँ, तो मैं मतलब आई वाज लुकिंग फॉर वर्क एंड आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि मुझे अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले एंड तो बस अल्लाह के फजलो करम से मुझे इनकी कॉल आई एंड दे सेड के बेसिकली देयर इज अ कैरेक्टर नवीद के नाम से, तो आप उसको पढ़ो और आप उस पर एक ऑडिशन बना के हमें भेज दो। मेरे दिमाग में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या ड्रामा है, व्हाट्स द बैक स्टोरी, हुज प्लेइंग इट, कौन है सिंगर कौन नहीं है। मुझे तो ये था कि मुझे काम मिल गया। तो मैंने बस घर आया फौरन, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने अपनी वालदा को जो है जहाँ आरा का किरदार पढ़ाया, उनको बोला कि आप बस मुझे प्रॉम्प्ट दे दें और मैं सामने बैठा, मैंने नवीद और बेसिकली वो रेस्टोरेंट वाला जो सीन था ना पहला वाला, जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ कि ऑरेंज एंड पर्ल ब्रेसलेट पहन के ऑरेंज शर्ट के अंदर, हाँ, याद आ गया। वही ऑडिशन सीन था मेरा बेसिकली। अच्छा, तो वही उसी चीज का ऑडिशन दिया मैंने एंड देन दे सेड के यू आर सिलेक्टेड। और ये पहला ड्रामा था आपका? जी, ये मेरा पहला राउंड। लग नहीं रहा। वेरी गुड, Very good, आप very- इस्लामाबाद गए फिर इसके लिए? जी, फिर मैं इसके लिए इस्लामाबाद गया। हाँ। मैं वैसे कहाँ के? कराची पे? कराची के नापा के कराची स्टूडेंट हैं, अभी के लास्ट ईयर हैं। ग्रेजुएट हुए हैं। और अभी भी थोड़ा जी। रश नहीं था जो अभी सीन जो रैप अप हुआ है रुखसाना के साथ, वो क्यों? किसको जल्दी थी भाई? यहाँ कौन जल्दी में था? डायरेक्टर ने कहीं जाना था या तुम लोगों को कोई मसला था? भाई हम तो एक बहुत बड़ा ड्रामा देखना चाह रहे थे कि रुखसाना और नीडो का क्लैश होगा तो ये तो अजीब सा मजा आ जाएगा, मतलब 50-50 वी आर वाला वेटिंग scene फॉर हो गया, ये दैट, तो बट वो कोई- तो जल्दी में वाइंड स्किट अप की हो तरह गया। खत्म किया है उसको, बहुत आई अनइम्प्रेसिव। गेस मैम मरीना ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी एक एपिसोड में कि एज एन एक्टर अभी मैं बिल्कुल ही स्टार्ट पे हूँ, तो आई कैन नॉट क्वेश्चन हाँ, ये सर ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक बिल्कुल अबाउट दैट। सही। ये तो हमें हाँ, सही। शैक को कॉल पे कि Yeah. शैक से पूछना चाहिए। अच्छा, सबा के साथ काम करने में कितना मजा आया?
मैं आपको पूरा ही एक बताता हूँ कि मेरे लिए पूरा ही, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा था, तो मेरे लिए पूरा ही एक्सपीरियंस एक बिल्कुल ही मुनफरिद चीज थी, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल माहौल था, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल। मैम सबा ने जो पहले ही सीन में मुझे इतना ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड किया कि मैं नर्वस था, मैं बहुत नर्वस था। और वही पहला सीन ही था मेरा रेस्टोरेंट वाला, जो वही सीन मेरा पहला की था जिसमें मैं ऑरेंज पहना हुआ हूँ और ब्रेसलेट पहना हुआ पर्ल वाले। अच्छा, तो वो भी मेरा पहला सीन था पूरे ड्रामे का। आहन, वेलकम टू द फैमिली, और प्लीज आप एक्ट के साथ रजिस्टर हो जाएं फौरन मेडिकल और दूसरे प्रिविलेजेस के लिए। हाँ, तो उसके लिए आप अतीका जी से रब्ता कर सकते हैं। बट वेलकम टू द आर्टिस्ट, पाकिस्तान आर्टिस्ट। बट यू डिड अमेजिंग जॉब, और Very आपने good, आप very स्टैंड आउट किए हो, और हमने सबने यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया है। और आपने बल्कि पिछली एपिसोड्स में आप लोगों का ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, स्पेशली मजे रुखसाना, का, एंड यू बहुत वर अच्छी। एंजॉयिंग दैट। हाँ। इवन रुखसाना वाज सो गुड, रुखसाना बहुत मजे की अच्छा, थी। मम्मी खुश हुई है काम देख के? हैं? मेरी मम्मी, मैं बताऊं, मेरा काम देख के तो खुश हुई है, लेकिन आप लोगों का शो देखती हैं। ठीक है? और वो जब शुरू में जब आप लोग जब एपिसोड शुरू हुए थे, तो आप लोगों ने हल्की सी क्रिटिक की थी ना, तो वो मुझे देख के बोल रहे थे कि आहिन तुम गए। और उस वक्त तक मैं अपना काम मुकम्मल करके आ चुका था, आधा काम। और आपको नहीं पता होता एज एन एक्टर, क्योंकि आप करके आ चुके होते हो, फिर वक्त जब दिन गुजर जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपने क्या किया क्या नहीं सही किया। सही। तो मैं बहुत नर्वस था, मैंने कहा अब क्या होने वाला है, लेकिन ये पूरा ही एक अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था सारा का सारा। Brilliant, नहीं आर्यन, brilliant। आपने आप बिल्कुल बहुत नर्वस ना हो, जबरदस्त। आपका आगाज ये है, तो आगे और मजीद अच्छा काम करेंगे। इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी इंशाल्लाह, होती है जब इंशाल्लाह। नापा के स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी